नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में, जहां पर एक महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनके कई आरोप है अपने आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के ऊपर। दरअसल 2 साल पहले उन्हीं लोगों की वजह से ही अपनी बेटी को तो गंवा ही चुकी है, लेकिन अब इनका रहना और भी ज़्यादा दूभर होता जा रहा है। अब आखिरकार क्या है पूरा मामला, कैसे इन्होंने अपनी बेटी को गंवाया, इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम आसमा मैम। एक बार आप हमें शुरुआती से बताइए कि क्या-क्या हुआ था, कैसे सब हुआ? मैम मैं 9 नंबर गली में रहती थी, न्यू लाहौर शास्त्री नगर में। तो वहाँ मकान मालिक से मिलके इन लोगों ने मेरी लड़की मारी। गुल्लू मोहम्मद हैं। कैसे मारा आपकी बेटी को? वो स्कूल से ले जा रहे थे उठा के। ये कह रहे थे कि स्कूल से लेके जा रहे थे उठा के। उन्होंने क्या करा कि वो जा नहीं रही थी, 2-3 थे बर्तन वो जो कूड़ा बीनते हैं, उन्होंने उसको देखा तो चिल्लाई वो, तो उसके कान पे इन्होंने मारा था चाँटा। जहाँ के उसका मवाद खून आया तो वो बिल्कुल बेकार वो हो गई थी, दिमाग से काम नहीं गई। उस वक्त मेरी बड़ी लड़की ख़त्म हुई थी, मैं डिप्रेशन में थी। उसने मुझे डर के मारे बताया नहीं था। फिर मैं एसएचओ के पास गई, एसएचओ ने मुझे भगा दिया था। इनका एसएचओ जानने वाला था इन लड़कों का, उन्होंने भगा दिया था। फिर मैं वहाँ गई डीसीपी ऑफिस, वहाँ गई। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे में इस बच्ची का मुकदमा चाहिए। जब उन्होंने मुकदमा करा तो 15 दिन आईओ ने घुमा दिया, बिल्कुल भी उसे ना गिरफ्तार। क्या आपकी बेटी उन लोगों को पहले से जानती थी? नहीं, हमारे बराबर में ही रहते हैं वो। तो जानती थी, थोड़ा बहुत जानती थी। तो वो उसे ले जाना क्यों चाह रहे थे? कोई लड़ाई हुई थी? किस वजह से ऐसा किया? मैं रहती थी ना, तो मेरी बत्ती वत्ती कटवा दी थी इन्होंने। जो बराबर में मेरे भाई बनाए हुए हैं, उनसे इनका झगड़ा था। मेरा कोई झगड़ा नहीं था, ना मेरा कोई मतलब था। बस सिर्फ मैं मस्जिद से पानी भरने जाती थी तो ये मुझे मारते थे। अच्छा, अब जैसे 2 साल पहले ये पूरी घटना हुई है, लेकिन अब क्या वो परेशान कर रहे हैं और उस समय पुलिस ने एक्शन लिया था? क्या वो लोग गिरफ्तार हुए थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ उनका। हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो गई, उन्होंने पैसा भर दिया। पुलिस वालों को मैं कंप्लेंट देती हूँ। अभी भी 3 लड़के उन्होंने लगा रखे मेरे पीछे, जहाँ के वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रखी है, मेरे पास सारी कंप्लेंटें हैं। ये हैं कंप्लेंट। क्यों धमकी किस वजह से देते हैं वो इसी आपको? वजह से कि मुकदमा वापस ले ले, तेरी बेटी मर गई, तू क्या करेगी अब। ना मैं कोर्ट जा रही हूँ कोई तारीखों पे। और वो जो लड़के मुझे जिन्होंने मेरे डैमेज करे पैर और दिमाग में चोट मारी है, वो लड़कों पे मैंने मुकदमा करवा रखा है। उन लड़कों की भी इन्होंने तारीख गुम करवा रखी है। उन्होंने डीसीपी के मेरे वारंट करवा दिए हैं। मैं मैम कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत परेशान। आदमी के भी मेरे दोनों पैर टूटे। मेरा किराए का घर है। मुझे अपने बच्चे 2 बार मेरा बच्चा उठा लिया, नशा करके मार के और छोड़ देते हैं। 2 बार उठा लिया मेरा बच्चा। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं। मैं खुद जा कमाती हूँ अपने घर में। आपने जैसे बताया कि आपने कई बार पुलिस कंप्लेंट करी है, तो आपके आईओ का नाम क्या है? कौन से थाने में मामला है? अब पहले तो था पूनम मैडम, जो लड़की का था। अब है ऐसा ही पता नहीं, ऐसे कुछ नाम है उनका। उनका नाम है, वो मुझे अकेला भेज देते हैं, कहते हैं अकेले जा तो मैं निकल कर आई। मेरा पैर भी टूटा था, ये वाला पैर टूटा मेरा, ये पैर, ये देखो ये सब नीला पड़ा हुआ है। अभी तक मैं चल नहीं पाती इससे डर के मारे। तो मैम बिल्कुल घर से मैं नहीं निकल रही हूँ। यानी आपकी किसी रिश्तेदार का कोई लड़ाई चल रही थी, लेकिन वो आपके ऊपर ले भी आए? नहीं, किसी का कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हो गई हूँ। ये मेरा मेंटल का वो चल रहा है, तो मैं दवाई खाती हूँ, नहीं काम धंधा कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। ये है मेरे मेंटल का चल रहा है। मुझे मेरी दवाई रात को नींद में की दवाई खा के जब मैं सो। अच्छा, लेकिन जब आप बता रहे थे जब आप शास्त्री पार्क में रहते थे तब, श्रीनगर में, न्यू लाहौर में। शास्त्री नगर में जब रहते थे तब ये सब हो रहा था? उसके बाद आप यहाँ शिफ्ट हो गए खुरेजी में, तो इसके बाद? यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। और गली में आते हैं, उस दिन आदमी घुस गया, देखो अलमारी सब मेरी तोड़ गया, सारा सामान पैसे वैसे सब मेरे ले गया। पुलिस वालों से कहा, कह रहा आसमा कोई बात नहीं, तू पहचान नहीं रही है तुम्हें। अब रात में सोते में 3 बजे कौन पहचानेगा। लड़के ने पहचाना, लड़का ऊपर भागा, डर के मारे ऊपर भाग गया था मेरे पास। मुझे उठाया, जब तक मैं आई जब तक दरवाज़ा खोल के भाग गया था। और ये 3-4 लड़के हैं मैम, इतनी बुरी तरह से मेरे पीछे पड़े हैं। कई बार मेरे देखो ब्लेड भी मार चुके हैं। बहुत पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है थोड़ा भी? कर रही पुलिस को मैं जाती हूँ, वो लिख लेते हैं कंप्लेंट और उसने बुलाते हैं। अब बस कहते हैं आसमा कोई बात नहीं है, हम मुकदमा कर रहे हैं। कुछ नहीं करते हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं। चाहे कहीं स्कूटी लेके जाती हूँ, चाहे कहीं वो मुझे मार देते हैं। अब ये आपकी क्या मांग है? बस मुझे इंसाफ मिले मेरी बच्ची का, और मेरी वो करी जाए कि मुझे ये टॉर्चर ना करें, मारें ना। हर जगह कर रहे हैं मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। आप उन लोगों के नाम बता सकते हैं कौन है वो एक लोग? का फैसल नाम है, एक का मोनी नाम है, और एक का वो नाम है, क्या नाम है, आशू।
एक का मोहम्मद फरमान नाम है और एक का नाम आदिल है। यानी पाँच लोग हैं ये बहुत बुरी तरह से। अभी इन्होंने मेरे बेटा वो फ़ोन दियो मेरा, अभी मैंने बैटरी रिक्शा चला रही हूँ मैं, तो मैं वहाँ गई थी ना पार्किंग में, तो इन्होंने दोनों ने मुझे टॉर्चर करा। इन्होंने पीछे से ना ड्रिंक करके मुझे पकड़ के और ऐसे मारने के लिए लेके जा रहे थे। अभी तो आपको वो इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी बेटी का मुकदमा आप लड़ना चाह रहे हैं, और पहले आपकी बेटी को तंग क्यों किया था उन्होंने? मकान की वजह से कि मकान खाली कर दो। वो मकान मालिक से मिल गए थे, मकान मालिक ने उनको पैसा दे दिया था कि ये है देखो। तो आप मकान खाली क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं मेरे पास मैडम, मेरे आदमी के दोनों पैर टूटे हुए थे। ये है मैम वीडियो। कब की है ये वीडियो? ये अभी की है, इसी महीने की है। चलो ठीक है। हाँ ये वीडियो देखो, ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में तो जैसे हम देख पा रहे हैं शक्ल भी आ रही है, फिर भी पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं कुछ नहीं करा उन्होंने भाइयों का झगड़ा दिखा दिया, दोनों भाइयों का झगड़ा दिखा दिया और थोड़ी देर रखा और बोले दोनों भाइयों का इनका झगड़ा हुआ है, 751 बंद करा फिर छोड़ दिया। अभी आपके कितने बच्चे हैं आपके? बस 2 बेटे हैं मेरे और एक बेटी मैंने ये ले रखी है, ये 2 साल से मेरे पास रहती है। और इसका भी मैम डर रहता है कि मैं कहीं जाती हूँ काम पे नहीं जाऊँगी तो मेरे किराया भी नहीं। पति क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, अपने भाई के साथ बैठ जाते हैं जाके। वो एक्सीडेंट से दोनों पैर डैमेज है उनके। ये बेटा है, इसको भी डर के मारे मैं कहीं नहीं भेजती हूँ। कई बार इसको नशा दे दिया है, कई बार मारने की कोशिश करी है इस बच्चे को भी मेरे। तो देखिए, इन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई किस तरीके से जब ये अपने बैटरी रिक्शा चला रही थी उन लोगों द्वारा इन्हें परेशान किया गया। इसके अलावा इनकी यही मांग है कि उन लोगों से इन्हें छुटकारा मिल सके। लगभग 5 वो लोग हैं जो कि लगातार कई सालों से इन्हें परेशान करते आ रहे हैं। ये मामला कुछ मकान को लेकर था, जिसके बाद उन लोगों ने इनकी पहले बेटी को किडनैप करा, जिस कारण इनकी बेटी की जान भी चले गई थी। उसके बावजूद पुलिस द्वारा उन लोगों के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से वो लोग जमानत लेकर छूट गए थे और अब इन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं ताकि ये वो केस वापस ले ले, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनका रहना दूभर हो गया है, ये अपने घर से निकलने से डर रही है। इनके पास बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित इस वक्त महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार गीता कॉलोनी थाने की पुलिस द्वारा इस मामले में कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिरकार क्यों वो 5 लोग जो हैं इस वक्त खुले घूम रहे हैं और इन्हें इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, फिर भी पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा? अब आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप